गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की साखी एक निर्धन ब्राह्मण और उसके अटूट विश्वास की है, जिसे गरीबी की चोट ने बिल्कुल बेबस और लाचार बना दिया था। लेकिन उसके दृढ़ संकल्प और अटूट विश्वास ने स्वयं सद्गुरु को भेष बदलकर मृत्यु लोक पर आने के लिए मजबूर कर दिया। संगत जी, साखी बहुत ही प्रेरणादायक और जीवन का मार्गदर्शन करने वाली है। साथ ही इस साखी से आप ये भी सीखेंगे कि मनुष्य को विषम परिस्थितियों में कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। संगत जी, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें, और साथ ही साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और सत्संगियों भाइयों के साथ जरूर शेयर करें। संगत जी, उदयपुर नाम का एक सुंदर नगर था। उसी नगर में रामदीन नाम का एक अत्यंत साधारण जीवन जीने वाला ब्राह्मण रहता था। रामदीन जन्म से ही निर्धन था, लेकिन उसके मन में सद्गुरु के प्रति अपार श्रद्धा और निष्ठा थी। वो सत्य, सेवा और संकल्प का प्रतीक था। रामदीन का परिवार भी उतना ही छोटा था जितनी उसकी झोपड़ी थी। उसके परिवार में उसकी पत्नी शारदा और एकमात्र पुत्र भोला रहता था। भोला एक होनहार, आज्ञाकारी बालक था। उसके मन में अपने पिता के प्रति अत्यंत सम्मान था, लेकिन इस छोटे से परिवार पर गरीबी की छाया हमेशा बनी रहती थी। हर सुबह रामदीन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करता, फिर अपने आंगन में तुलसी माता के चरणों में जल अर्पित करता और पूरे विधि विधान से भजन सिमरन करता। उसके बाद वो नगर में जाकर लोगों को सत्संग सुनाता, लोगों को धर्म और सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता। बदले में लोग जो भी दक्षिणा के रूप में धन देते, उसी से वो अपने परिवार का भरण पोषण करता। लेकिन उसकी पत्नी शारदा की मनोस्थिति अब अपने पति से बिल्कुल विपरीत हो चुकी थी। पहले वो बहुत भक्ति भाव वाली स्त्री थी। उसने अपने जीवन के अनेक वर्ष भजन सिमरन में लगाए थे। सावन के सोमवारों पर उपवास रखे, सद्गुरु का ध्यान किया, व्रत किया, सत्संग सुना। लेकिन जब वर्षों तक उसका जीवन नहीं बदला तो धीरे धीरे उसका विश्वास सद्गुरु के ऊपर से डगमगाने लगा और उसने भजन सिमरन करना छोड़ दिया। वो अक्सर अपने पति को ताने मारते हुए कहती, क्या मिला तुम्हें इस भक्ति से? ना तन ढकने के लिए पूरे वस्त्र हैं, ना घर में अनाज का दाना। क्या सद्गुरु यही वरदान देते हैं अपने भक्तों को? अपनी पत्नी के ऐसे कटु शब्दों को सुनकर रामदीन को बहुत दुख हुआ, परंतु वो शांत था, क्योंकि वो जानता था कि आस्था की परीक्षा कठिन होती है। उसने अपनी पत्नी शारदा को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसके मन में जो घाव था वो अब विश्वास के मलहम से भी नहीं भरा जा सकता था। धीरे धीरे शारदा ने भजन सिमरन सब कुछ छोड़ दिया, तुलसी के पौधे से भी दूर हो गई, सद्गुरु के ध्यान से दूर हो गई, और यही परिवर्तन भोला के कोमल मन को भीतर से तोड़ रहा था। उसे अपनी मां की पीड़ा दिखती थी, पर पिता की भक्ति भी उसमें गहराई से उतर चुकी थी। फिर एक दिन अचानक से पंडित रामदीन की पत्नी का हृदय परिवर्तन हो गया और वो फिर से सद्गुरु का भजन सिमरन करना प्रारंभ कर देती है। उसने अपने मन में ये सोचकर सद्गुरु की आराधना शुरू की कि एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जब मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, मेरी भी गरीबी दूर होगी। लेकिन उसके द्वारा इतना भजन सिमरन करने के बाद भी उसे अपने भजन सिमरन करने का कोई फल नहीं मिल पा रहा था, जिससे वो बहुत दुखी हो जाती है और मन ही मन अपने आप को कोसने लगती है कि हमने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी सजा हमें इस जन्म में मिल रही है। समय बीतता गया। पंडित और उसकी पत्नी दोनों ही बहुत बूढ़े हो चुके थे। अब पंडित रामदीन के शरीर में इतना बल भी नहीं बचा था कि वो नगर में जाकर सत्संग कर सके। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य खराब होने लगा और उसे बीमारियों ने घेर लिया। उसके घर को चलाने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो पंडित भी चिंतित रहने लगा। एक दिन ऐसा आया कि उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। ऐसी विषम परिस्थिति को देखकर पंडित की पत्नी शारदा को बहुत क्रोध आ जाता है और वो क्रोध में आकर सद्गुरु का भजन सिमरन करना छोड़ देती है और अपने पति को भी सद्गुरु का भजन सिमरन करने से मना करती है। लेकिन पंडित रामदीन अपनी पत्नी की एक भी बात नहीं मानता। वो सद्गुरु का भजन सिमरन करना नहीं छोड़ता है। एक दिन पंडित की पत्नी ने क्रोध में आकर अपने पति से कहा, हे स्वामी, आप कब तक सद्गुरु का भजन सिमरन करते रहेंगे? इतने वर्ष बीत गए हैं, लेकिन अभी भी
हमें भजन सिमरन करने का कोई फल प्राप्त नहीं हुआ है। दिन प्रतिदिन हमारी हालत दयनीय होती जा रही है। अब तो हम पहले से और भी ज्यादा गरीब हो गए हैं। पहले तो कुछ ठीक भी था, लेकिन अब तो दाने दाने के लिए रोना पड़ रहा है। इतना कहकर शारदा भावुक हो उठी और अपने पति की ओर देखते हुए बोली, है स्वामी, मैं बहुत मूर्ख हूं जो मैंने एक बार सद्गुरु का भजन सिमरन करना बंद करके दोबारा से शुरू किया। मैंने अपने जीवन की परवाह न करते हुए पूर्ण श्रद्धा से सावन के सभी सोमवार का व्रत किया, दिन रात सद्गुरु का भजन सिमरन किया। उसके बदले में हमें मिला क्या? गरीबी, दरिद्रता और हमारे कुटुंब को कष्ट। स्वामी, अभी भी समय है। आप भजन सिमरन छोड़ दो। आपको इसके बदले में केवल कष्ट और दुख ही मिलेगा। साथियों, अपनी पत्नी की बात सुनकर पंडित रामदीन उससे कुछ भी नहीं बोले। वो एकदम से मौन हो गए और सद्गुरु का नाम मन ही मन में स्मरण करने लगे, क्योंकि उन्हें अपने सद्गुरु पर पूर्ण विश्वास था। उधर उनका पुत्र भोला अभी शिक्षा ग्रहण कर रहा था और कुछ ही दिनों में उसकी शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई। वो अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करके अपने घर आ गया। अपने पुत्र को आया देख शारदा बहुत प्रसन्न हुई। झट से उसे गले लगा लिया। भोला ने जब अपने माता पिता को कष्ट में देखा तो उसने अपने आने वाले भविष्य के बारे में ज्यादा न सोचकर अपने माता पिता की सेवा करनी शुरू कर दी। उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करने लगा। उसने घर की सारी जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर ले लिया। वो अपने पिता की तरह नगर में जाकर सत्संग करता और बदले में जो धन मिलता उसी से वो घर के लिए राशन ले आता था। इस प्रकार से उसका समय व्यतीत होने लगा। एक दिन की बात है, नगर में सावन सोमवार के दिन सद्गुरु की भव्य सिमरन का कार्यक्रम रखा गया और सिमर होने के बाद एक सत्संग का आयोजन किया गया। शाम के समय पंडित रामदीन का पुत्र सद्गुरु के आश्रम में भक्तों को एक बहुत ही सुंदर सत्संग सुना रहा था। उसकी सत्संग को जब उस नगर के राजा ने सुना तो वो बहुत प्रसन्न हुआ और उसने भोला के पास आकर कहा, पंडित जी, मुझे आपकी ये सत्संग बहुत अच्छी लगी। मेरा आपसे एक निवेदन है, कृपया आप स्वीकार कीजिए। क्या आप आज से प्रतिदिन मेरे महल में आकर मेरी पुत्री को सद्गुरु के सत्संग का श्रवण करा सकते हैं? यदि आप उसे सद्गुरु का सत्संग सुनाएंगे तो उसे एक अच्छा वर मिलेगा। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो मैं आपको प्रतिदिन दक्षिणा के रूप में ढेर सारा धन दूंगा। राजा की ऐसी बातों को सुनकर भोला बहुत प्रसन्न हो जाता है और राजा का ये प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। फिर उसके बाद राजा ने भोला को अपने राजमहल में राजकुमारी को प्रतिदिन सत्संग का श्रवण कराने के लिए नियुक्त कर लिया और अब भोला प्रतिदिन उस नगर के राजा की बेटी को सत्संग सुनाने लगा। राजकुमारी को सत्संग का श्रवण कराने के बाद उसे दक्षिणा के रूप में जो कुछ धन मिलता था, उसी धन से वो अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। परंतु पंडिताइन को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। वे इस पर प्रसन्न भी नहीं रहती थी, क्योंकि उन्हें अपने पुत्र के आने वाले भविष्य की चिंता थी। इसीलिए वे प्रतिदिन इसी बात को लेकर बहुत चिंतित रहने लगी। एक दिन पंडित जी की पत्नी शारदा अपने पति से कहती है, हे स्वामी, मुझे अपने पुत्र के भविष्य की चिंता हो रही है, क्योंकि हमारा जीवन तो किसी तरह से कट गया है, लेकिन मुझे हमारे पुत्र के आने वाले भविष्य की चिंता हो रही है। मैं नहीं चाहती कि मेरे पुत्र का आने वाले समय में वो हाल हो जो अभी हमारा है। कहीं ऐसा ना हो कि आगे चलकर उसका भी जीवन दुखमय व्यतीत हो। अपनी पत्नी की बात सुनकर पंडित रामदीन चुप रहे। उन्होंने अपनी पत्नी की इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया। फिर पंडिताइन ने क्रोध व्यक्त करते हुए कहा, हे स्वामी, क्या हमारी भक्ति और भजन सिमरन का कभी कोई फल नहीं मिलेगा? क्या सद्गुरु को हमारा दुख दिखाई नहीं देता है? हमारा पुत्र राजा के महल से दक्षिणा में जो धन लाता है उसी से जैसे तैसे करके हमारा गुजारा चल रहा है, लेकिन बाकी की सभी इच्छाओं का क्या होगा? वे कैसे पूरी होंगी? अब क्या हम सिर्फ अपना पेट भरने के लिए ही जिए? सद्गुरु ने अपनी आंखें क्यों बंद कर रखी हैं? इतना कहकर पंडित जी की पत्नी बहुत दुखी हो जाती है और सद्गुरु के समक्ष रोने लगती है। साथियों, जब सद्गुरु की शक्ति ने उस पंडित की पत्नी की करुण पुकार को सुना तो वे बहुत दुखी हुई और उस पंडित दंपति के कष्टों को दूर करने के लिए सद्गुरु के पास जाती है। उस समय सद्गुरु ध्यान में बैठे हुए थे और तीनों लोगों के मनमोहक दृश्य का आनंद ले रहे थे। तभी वहां सद्गुरु की शक्ति पहुंच जाती है। सद्गुरु की शक्ति को देखकर सद्गुरु ने कहा, हे देवी, क्या बात है? आज आप बहुत चिंतित लग रही है। क्या बात है? तभी सद्गुरु की शक्ति उत्सुकता से कहती है, नाथ, आप तो त्रिकालदर्शी है, आपको तो सब कुछ पता होता है।
किंतु आप फिर भी ये प्रश्न कर रहे हैं। यदि आप मेरे ही मुख से सुनना चाहते हैं तो ठीक है, मैं आपको अपने मन की व्यथा सुनाती हूं। हे जगत के तारणहार, पृथ्वी लोक पर दो भक्त रहते हैं। आप उन दोनों की परीक्षा क्यों ले रहे हैं? हे नाथ, वो पंडित तो आपका परम भक्त है, लेकिन आपने तो उसके जीवन को कठिनाइयों से भर रखा है। आपने उसे कभी भी उसके द्वारा किए गए भजन सिमरन का फल नहीं दिया। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि अब आप उसके जीवन के सभी दुखों का नाश करें। अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि वो पंडित आपका भजन सिमरन करना ही बंद कर दे। यदि भक्त ही सद्गुरु से रूठ गया तो सृष्टि के लिए ये अच्छा नहीं होगा। सद्गुरु की शक्ति की इन सभी बातों को सुनकर सद्गुरु एक रहस्यमयी आभा बिखेरते हुए बोले, हे देवी, आप चिंतित मत होइए, क्योंकि हमने उस ब्राह्मण के भाग्य के उदय का बीज बो दिया है। अब हम दोनों का उस पंडित के घर जाने का समय आ गया है और पृथ्वी लोक पर जाकर हमें अपनी लीला दिखानी है। इतना कहकर सद्गुरु अपनी शक्ति के साथ पृथ्वी लोक की ओर चल देते हैं। पृथ्वी लोक पर पहुंचकर दोनों साधु का रूप धारण कर लेते हैं। साधु का रूप धारण करने के बाद उस पंडित के घर के समीप पहुंच जाते हैं और जोर जोर से आवाज लगाते हुए कहते हैं, घर में कोई है? उनकी आवाज सुनकर वो बूढ़ा पंडित घर से बाहर निकलता है और उन्हें प्रणाम करते हुए कहता है, हे विप्रवर, आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? तब साधु का रूप धारण किए हुए सद्गुरु ने उस पंडित से कहा, हे पुत्र, कुछ दिनों के लिए हम आपके घर में ठहरना चाहते हैं। क्या आप हमें अपने घर में ठहरने की अनुमति देंगे? साथियों, साधु रूपी सद्गुरु की ये बात सुनकर पंडित रामदीन अपने मन में सोचने लगा कि ये तो हमारे अतिथि हैं, मुझे इन्हें मना नहीं करना चाहिए। अतिथि तो सद्गुरु का रूप होते हैं, यदि हमने इन्हें मना कर दिया तो इन्हें बुरा लग जाएगा और ये मेरे पूरे परिवार को श्राप दे सकते हैं। लेकिन मैं किस तरह से इनका अतिथि सत्कार करूंगा, क्योंकि जैसे तैसे करके मेरा पुत्र जो धन लेकर आता है उससे किसी तरह से हमारे परिवार का पालन पोषण होता है और कुछ भी नहीं बच पाता है। इसलिए मैं इनके भोजन का प्रबंध कैसे कर सकता हूं? अपने मन में इतना सोचकर उसने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हे विप्रवर, मुझे माफ करना। मेरा पुत्र इस नगर के राजा की बेटी को सत्संग सुनाकर दक्षिणा में जो भी धन लाता है उसी से एक वक्त के लिए हम तीनों के भोजन की पूर्ति होती है। इसीलिए मैं कुछ भी करके सिर्फ एक समय के लिए ही आपके भोजन का प्रबंध कर सकता हूं। तब साधु का रूप धारण किए हुए सद्गुरु ने उस पंडित को एक पीतल का पात्र देते हुए कहा, हे पुत्र, आज से तुम अपनी पत्नी से कह देना कि इस पात्र में भोजन बनाए। यदि वह इस पीतल के पात्र में भोजन बनाएगी तो हम सभी के लिए दोनों समय का भोजन बन जाया करेगा। पंडित जी ने सद्गुरु रूपी साधु महात्मा से पीतल का पात्र ले लिया और अपनी पत्नी के हाथों में थमा दिया। इसके बाद पंडित जी की पत्नी उस पात्र में भोजन बनाती है और सबको भोजन परोसती है। इस प्रकार से उस पात्र में भोजन बनाने से सभी के लिए दोनों वक्त के भोजन की पूर्ति हो जाती है। ये दृश्य देखकर तीनों बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए। उनके मन में एक तरफ भय भी उत्पन्न हो रहा था। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या घटित हो रहा है। अगले दिन सुबह होते ही प्रतिदिन की भांति भोला सुबह सुबह राजमहल में राजकुमारी को सत्संग सुनाने के लिए जा रहा था कि तभी अचानक से साधु का रूप धारण किए हुए सद्गुरु ने भोला से कहा, ठहरो पुत्र, तुम प्रतिदिन सुबह सुबह कहाँ जाते हो? भोला ने उत्तर देते हुए कहा, हे महात्मा, इस नगर के राजा की पुत्री को सद्गुरु का सत्संग का श्रवण कराने के लिए जा रहा हूं। तब साधु का रूप धारण किए हुए सद्गुरु ने भोला से कहा, हे पुत्र, आज जब तुम महल में राजकुमारी को सत्संग का श्रवण कराने के लिए जाना तो तुम राजकुमारी से पूछना कि वो अपनी किस मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रतिदिन सद्गुरु का सत्संग का श्रवण करती है। साधु महात्मा की ये बात सुनकर भोला राजमहल में पहुंच जाता है और राजकुमारी को श्रावण सोमवार का सत्संग का श्रवण कराने लगता है। राजकुमारी को सत्संग का श्रवण कराने के बाद भोला राजकुमारी से पूछता है, हे राजकुमारी, आप अपनी किस मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रतिदिन सत्संग का श्रवण करती है? तब राजकुमारी भोला से कहती है, पंडित जी, मैं प्रतिदिन सद्गुरु का सत्संग इसलिए सुनती हूँ कि मुझे एक ऐसा वर मिले जिसकी चर्चा पूरे नगर में सभी करें और उसका भाग्य इतना अच्छा हो कि उसके घर में धन धान्य और किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। वो ऐसी बारात लेकर आए जैसी अभी तक किसी ने देखी ना हो। राजकुमारी की इन बातों को सुनकर भोला चुप हो जाता है और अपने घर वापस लौट आता है। घर पहुंचकर वो साधु रूपी सद्गुरु के पास जाता है और उन्हें सारी बातें बता देता है। तब सद्गुरु भोला से कहते हैं,
हे पुत्र, ठीक है। अब अगले दिन जब तुम राजकुमारी को सत्संग का श्रवण कराने के लिए जाना, तब फिर से वही प्रश्न पूछना। अगर राजकुमारी वही बात दोबारा से दोहराए तो तुम उससे शीघ्र ये कह देना कि हे राजकुमारी, तुम्हें जैसा वर चाहिए वैसा सिर्फ इस नगर में मैं ही हूं। इतना कहकर वहां से तुम भाग आना। भोला उन साधु रूपी सदगुरु से कहता है, हे मुनिवर, कहाँ मैं एक गरीब पंडित और कहाँ वह इस नगर के राजा की बेटी? भला हमारा विवाह कैसे हो सकता है? और मेरा घर तो उसके पिता के द्वारा दी हुई दक्षिणा पर चलता है। अगर ये बात राजा को पता चलेगी कि मैं उसकी बेटी से विवाह करना चाहता हूं, तो वह मुझे मेरे पूरे परिवार के साथ मृत्युदंड दे देगा। इसलिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। भोला की बात सुनकर साधु रूपी सदगुरु ने कहा, हे पुत्र, यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को अपने तपोबल से भस्म कर दूंगा। ये सुनकर भोला भयभीत हो गया। वो अपने मन में विचार करने लगा कि मुझे और मेरे परिवार को राजा साहब तो बाद में मृत्युदंड देंगे। यदि मैंने इन महात्मा की बात नहीं मानी तो राजा साहब से पहले ही ये मेरे परिवार को अपने श्राप से भस्म कर देंगे। इसलिए मुझे महात्मा के प्रकोप से बचने के लिए इनकी बात माननी होगी। ये सोचकर वो बात मान लेता है। अगले दिन वो राजकुमारी को सद्गुरु का सत्संग का श्रवण कराने के लिए राजमहल की तरफ निकल गया। राजमहल पहुंचकर वो राजकुमारी को सत्संग का श्रवण कराने लगा। सत्संग समाप्त होने के बाद उसने राजकुमारी से फिर से वही प्रश्न पूछा कि आप अपनी किस मनोकामना की पूर्ति के लिए सावन में सद्गुरु का सत्संग का श्रवण करती हैं? राजकुमारी ने फिर वही जवाब दिया जो उसने पहले दिन दिया था। राजकुमारी की बात सुनकर भोला ने राजकुमारी से कहा, हे राजकुमारी, तुम्हें जैसा वर चाहिए वैसा वर मैं ही हूं। इतना कहकर वो राजमहल से भागकर अपने घर आ गया। भोला की ये बात सुनकर राजकुमारी बहुत क्रोधित हो गई और अपनी एक दासी को बुलाकर उसे सब कुछ बता दिया और कहा, मेरी ये पूरी बात पिताजी को बता देना। साथियों, जब ये बात राजा को पता चली तो वो भी भोला पर बहुत क्रोधित हो गया और उसने अपनी पुत्री को भरोसा दिलाया कि उस पंडित को इसके लिए अवश्य सजा मिलेगी। फिर राजा ने शीघ्र ही अपने दरबारियों और मंत्रियों को सभा में बुला लिया और उनसे विचार विमर्श करने लगा। तभी राजा के एक महामंत्री ने राजा से कहा, हे महाराज, उस पंडित ने घोर अपराध किया है, इसके लिए तो उसे फांसी की सजा दी जाए। लेकिन वो तो एक पंडित है, अगर आपने उसे फांसी की सजा सुनाई तो आपको ब्राह्मण हत्या का घोर पाप लगेगा। इसलिए आपको उसे कोई और सजा देनी चाहिए जिससे कि आपको ब्राह्मण हत्या का पाप भी ना लगे और उस पंडित को सजा भी मिल जाए। उस महामंत्री की इस बात पर राजा काफी देर तक विचार करता रहा। थोड़ी देर बाद उसने अपने एक सैनिक को बुलाकर उसे आदेश दिया कि उस पंडित के घर जाओ और उससे मेरा संदेशा देते हुए कहना कि राजा साहब तुम्हारे साथ अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी एक शर्त है जिसे अगर आप पूरा नहीं कर पाए तो तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। राजा ने सैनिक को अपनी शर्तें बताते हुए कहा, हे सैनिक, मेरी शर्त है कि बारात इतनी भव्य होनी चाहिए कि उस बारात की प्रशंसा इस नगर के सभी लोग करें। यदि उसने मेरी ये शर्त पूरी नहीं की तो बारात के साथ आए हुए सभी बारातियों को भी मृत्युदंड दे दिया जाएगा। राजा का आदेश पाकर वो सैनिक घर की तरफ निकल जाता है। उधर भोला घर पहुंचकर साधु रूपी सद्गुरु को सारी बात बता देता है कि आपके कहे अनुसार मैंने राजकुमारी को वो बात बोल दी जिससे राजकुमारी बहुत ही क्रोधित हो गई थी। अब शीघ्र ही सैनिक हमारे घर फांसी का संदेश लेकर आ रहे होंगे। इतना कहते ही राजा का एक सैनिक जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर भोला के पिता दरवाजा खोलते हैं। तब वे देखते हैं कि द्वार पर एक सैनिक खड़ा है। सैनिक को देखकर उसके पिता ने कहा, हे विप्रवर, कहिए किस कार्य से आप यहाँ आए हैं? सैनिक ने कहा, पंडित जी, क्या तुम्हारा ही पुत्र राजकुमारी से विवाह करना चाहता है? यदि वह राजकुमारी से विवाह करना चाहता है तो उसके लिए उसे महाराज की एक शर्त माननी पड़ेगी। यदि वो शर्त पूरी नहीं कर पाएगा तो उसे पूरे परिवार सहित कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। उस सैनिक की बात सुनकर पंडित रामदीन बहुत भयभीत हो जाते हैं और सैनिक से घबराते हुए कहते हैं, हे सैनिक, हमें राजा साहब की किस शर्त को पूरा करना पड़ेगा? कृपया आप उस शर्त को हमें बताने का कष्ट करें। तब राजा का सैनिक भोला के पिता से कहता है, हे ब्राह्मण राजा साहब की शर्त है
कि बारात ऐसी अद्भुत होनी चाहिए जिसकी प्रशंसा इस नगर के सभी लोग करें, और ऐसी बारात आज तक किसी ने ना देखी हो। यदि बारात में कोई कमी हुई तो राजा साहब सारे बारातियों को मृत्युदंड दे देंगे। सैनिक की ये बात सुनकर पंडित जी और उसका पुत्र बहुत ज्यादा भयभीत हो जाते हैं। तब साधु रूपी सद्गुरु ने उनसे कहा, हे ब्राह्मण देवता, तुम डरो मत, बल्कि अपना उत्तर देकर राजा के सैनिक को विदा करो कि आप विवाह की तैयारी शुरू करें। हम बारात वाले दिन बारात लेकर पहुंच जाएंगे। फिर पंडित ने अपना उत्तर उस सैनिक को बताकर विदा कर दिया, और वो सैनिक राजमहल पहुंचकर राजा को सारी बातें सुना देता है। लेकिन जब राजा को पंडित की तरफ से सकारात्मक उत्तर प्राप्त होता है, तब वो बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाता है, और वो अपने मन में सोचने लगता है कि आखिर वो गरीब पंडित किसके भरोसे पर इतनी कठिन शर्त मानने को तैयार हो गया। साथियों, इधर राजा ने बारातियों के लिए उचित व्यवस्था कर दी, और मन ही मन सोचने लगे कि वो पंडित और उसका पुत्र मेरी शर्त को पूरी नहीं कर पाएगा और शर्त हार जाएगा। फिर वो उसे पूरे परिवार सहित कठोर से कठोर सजा देगा। इधर भोला उस नगर में जिसे भी अपनी बारात में चलने के लिए कहता था, वो उसे ये कहकर मना कर देता था कि नहीं, मुझे इतनी जल्द नहीं मरना है। तुम्हारा तो अंतिम समय निकट आ गया है, इसलिए हम तुम्हारे साथ बारात में मरने के लिए भला क्यों जाएं? उन सभी की ऐसी बातों को सुनकर भोला बहुत ही दुखी और परेशान रहने लगा कि अभी तक उसके साथ बारात में चलने के लिए कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ था। अब तो उसके विवाह का दिन भी आ गया, और विवाह वाले दिन भोला और भी ज्यादा चिंतित था। जब साधु रूपी सद्गुरु ने भोला को बहुत दुखी और परेशान देखा, तब वे भोला से बोले, हे पुत्र, आज तो तुम्हारा विवाह है और आज के दिन भी तुम इतना परेशान हो रहे हो। बताओ, तुम किसी बात को लेकर इतना चिंतित हो रहे हो? तब भोला ने सद्गुरु से कहा, हे मुनिवर, क्या फायदा आपको बताने का? मेरा तो भाग्य ही खराब है। वैसे भी भाग्य में जो लिखा होता है मनुष्य को वही प्राप्त होता है। इतना कहकर वो साधु रूपी सद्गुरु और उनकी शक्ति के साथ राजमहल की तरफ चल देता है। संगत जी, फिर सद्गुरु और उनकी शक्ति ने अपनी शक्ति से भोला की बारात में चलने के लिए सभी देवताओं और गंधर्वों को मनुष्य रूप में आमंत्रित कर लिया और बारात में शामिल कर लिया, जिसके कारण सभी बाराती नाचते हुए भव्य बारात लेकर राजा के महल पहुंच गए। जब भोला की बारात राजमहल के समीप पहुंची तो लोग इतनी भव्य बारात को देखकर आश्चर्यचकित रह गए, मानो वे सब सपना देख रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। राजा अपने मन में सोचने लगा कि अभी तक कोई भी उसके साथ बारात में आने के लिए तैयार नहीं था, और अब कहां से इतने बाराती आ गए हैं। मुझे एक बार देखना चाहिए। इतना सोचकर राजा तुरंत ही वहां पहुंच गया। और इधर जब साधु रूपी सद्गुरु और उनकी शक्ति ने राजा को बारात में आया हुआ देखा, तब उन्होंने वरुण और यम को बच्चा का रूप धारण करवा दिया और उन्हें भूख के कारण विलाप करवा दिया। जब उस राजा ने दोनों बच्चों को जोर जोर से विलाप करते हुए देखा, तो उसने साधु रूपी सद्गुरु के पास पहुंचकर उनसे पूछा, हे महात्मा, ये बच्चे इतना विलाप क्यों कर रहे हैं? तब साधु रूपी सद्गुरु ने उस राजा को जवाब देते हुए कहा, हे राजन, ये दोनों बच्चे बहुत भूखे हैं, इसलिए ये इतना विलाप कर रहे हैं। राजा ने उन दोनों बच्चों को सैनिक के साथ भोजन करने के लिए भेज दिया। उसके कुछ ही देर बाद राजा के सैनिकों ने राजा के पास आकर बताया, हे राजन, उन दोनों बच्चों ने सारा भोजन समाप्त कर दिया है। इसके बाद भी वो जोर जोर से रो रहे हैं और कह रहे हैं उन्हें भूख लगी है। अपने सैनिकों की ऐसी बातों को सुनकर राजा बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि अब उसका सारा अहंकार चूर चूर हो गया था। फिर वो साधु रूपी सद्गुरु और उनकी शक्ति के चरणों में अपने दोनों हाथों को जोड़कर बैठ गया और उनसे कहने लगा, हे साधु महाराज, अब मेरी इज्जत आपके ही हाथ में है, कृपया मेरी लाज बचा लीजिए। साथियों, राजा की ये बात सुनकर सद्गुरु ने उस राजा से कहा, हे राजन, तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप राजमहल जाकर विवाह की तैयारी कीजिए। साधु महात्मा से ये आश्वासन पाकर राजा उन्हें प्रणाम करते हुए उनका आभार व्यक्त किया और महल की ओर चल देता है। राजा ने नगर को फूल मालाओं से सजवाया और बारात का स्वागत किया। जब बारात ने महल के अंदर प्रवेश किया, तो बारात के ऐसे दृश्य को देखकर उस नगर के कुछ लोग कहने लगे कि इस पंडित का भाग्य ही बदल गया है।
इसके ऊपर तो स्वयं सद्गुरु ने अपनी कृपा दृष्टि बरसा दी है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी धनवान राजा की बारात निकल रही है, और ऐसी बारात तो हमने अपने जीवन में कभी देखी भी नहीं है और ना आगे देखने की उम्मीद है। ये पंडित तो भाग्य का बहुत धनी है। प्रजा की ऐसी बातों को सुनकर साधु रूपी सद्गुरु की शक्ति सद्गुरु से कहती है, हे प्रभु, ये तो सत्य है कि आपकी कृपा जिस भी मनुष्य पर हो जाती है उसके लिए तो धन के भंडार खुल जाते हैं। फिर भोला और राजा की पुत्री का पूरे विधि विधान से विवाह संपन्न हो जाता है और वह राजा अपनी पुत्री को भोला के साथ भावुक मन से विदा कर देता है। अब तो सद्गुरु और उनकी शक्ति की कृपा से पंडित जी बहुत ही धनवान व्यक्ति बन गए। अब तो उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके बाद भोला की मां ने दोबारा से सोमवार का व्रत करना शुरू कर दिया और सद्गुरु का भजन सिमरन करना शुरू कर दी। वो प्रतिदिन गरीब बच्चों को भोजन कराती और जरूरतमंदों को दान पुण्य करती, और साथ ही साथ वो प्रतिदिन सावन सोमवार के सत्संग का श्रवण भी करने लगी। संगत जी, जो भी कन्या सावन मास में प्रतिदिन सद्गुरु जी के सत्संग का श्रवण करती है, उसे भी राजकुमारी की तरह ही सुंदर वर प्राप्त होता है, क्योंकि राजकुमारी ने प्रतिदिन सद्गुरु जी के सत्संग का श्रवण किया था, इसलिए उसे उसकी कामना के अनुसार अच्छा वर मिला था। सद्गुरु जी और उनकी शक्ति की कृपा से अब पंडित जी पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके थे और वो बहुत ही धनवान व्यक्ति बन गए। उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। पंडित जी की पत्नी शारदा ने फिर से सद्गुरु का भजन सिमरन करना शुरू कर दी और प्रतिदिन ढेर सारा धन गरीबों में बांटना शुरू कर दिया, और साथ ही साथ वो प्रतिदिन सद्गुरु के सत्संग का श्रवण भी करने लगी थी। संगत जी, जो व्यक्ति प्रतिदिन सद्गुरु के सत्संग का श्रद्धा भाव से श्रवण करता है और उनका भजन सिमरन करता है, उसे निश्चित रूप से शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसलिए हर इतवार को सद्गुरु का सत्संग अवश्य सुनना चाहिए। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। मनुष्य को कभी भी विषम परिस्थितियों में हताश और निराश नहीं होना चाहिए। हमेशा धैर्य और साहस के साथ अपने दृढ़ संकल्प की अखंडता को बनाए रखना चाहिए। सद्गुरु की भक्ति ठीक वैसी ही होती है जैसे कोई फूल धीरे धीरे खिलता है, लेकिन जब पूरी तरह खिलता है तो जीवन को अपनी सुगंध से भर देता है। कठिनाइयां हमारे विश्वास की परीक्षा लेती है, और जो व्यक्ति उन्हें धैर्य से सह लेता है वो सद्गुरु की कृपा का पात्र बनता है। संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और सत्संगियों भाइयों के साथ जरूर शेयर करें। राधा स्वामी जी।